हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं संध्या शर्मा अपने चैनल संध्यास क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं लड्डू गोपाल की ड्रेस, कॉटन नैपी ड्रेस, जो कि मैं नए तरीके से सिखाने वाली हूं। इसके साथ मैं मुकुट भी सिखाऊंगी। ठीक है, मुकुट बहुत ही प्यारा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, और ऑल पर आप सेट करके रखेंगे तो जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉटन का कपड़ा। कॉटन नैपी ड्रेस में सिखाने वाली हूँ। इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ कितनी है। ये देखिए 4 इंच है, लेकिन आपको 5 इंच लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कपड़ा पहले से ही फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो फोल्ड करने के लिए चाहिए। ठीक है, और लंबाई इसकी देखिए, चौड़ाई मैंने आपको बता ही दी है, लंबाई है। टोटल लंबाई इसकी मैं नाप कर आपको बताऊंगी। और ये ड्रेस मैं बता रही हूँ 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। ठीक है, 6 नंबर को भी ये आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा लूज़ आएगी। ठीक है, लूज़ ड्रेस आप पहना सकते हैं, बट टाइट नहीं पहना सकते हैं, तो ये 6 नंबर को आराम से आएगी। 7-8 के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 47 लिया है। थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों साइडों से मोड़ लिया है। ठीक है, मोड़ना कैसे है, कपड़ा आपको इस तरह से मोड़ना है, ऐसे फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, पहले आप किनारे फोल्ड कर लें, फिर इस वाले कपड़े को आप फोल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और यहाँ किनारे किनारे स्टिच कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। देखिए इस तरीके से दोनों किनारे मैंने एक किनारा छोड़कर दूसरा किनारा जो वो आपको स्टिच कर लेना है पूरे कपड़े में। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया घेर के लिए कपड़ा। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी और ली है, जिसकी चौड़ाई है। ये सबसे बेस्ट ड्रेस होती है लड्डू गोपाल जी के लिए। इसमें आपको ना ही अलग से चोली खरीदने की ज़रूरत है, ना ही नैपी खरीदने की ज़रूरत है। मोस्टली लोग नैपी अलग से खरीदते हैं, पर इसमें नैपी अटैच है, तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए ड्रेस है। ठीक है, अपने लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस आप ज़रूर से बनाइएगा। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच इसकी लंबाई है, तो आपको 18 इंच इसकी लंबाई रखनी है। 8 नंबर के लड्डू गोपाल के हिसाब से आप 18 इंच लीजिएगा। ठीक है, 18 इंच आपको 8 को भी आएगी और 7 को भी आएगी। 6 के लिए ले रहे हैं तो आप 17 इंच इसको, यानी 1 इंच इसमें से आप कट कर दें। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर को भी आएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी 2 पट्टियाँ हो गई। ठीक है, एक पट्टी और हम लेंगे, जो कि मैंने ली है। इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच है, और जो लंबाई है वो है 12 इंच। ठीक है, 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 12 इंच लंबाई चाहिए, जो कि हम पगड़ी के लिए यूज़ करेंगे, मुकुट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, 11 इंच आप लेंगे तो वो 6 और 7 को भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पगड़ी के लिए कपड़ा लेना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे घेर। ठीक है, घेर को हमने उठाना है इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद आपने इस तरह का दिखाई देगा आपको इस सरफेस, और आपने इस तरह से हाथ को रखना है। ऐसे आपने 1-1 इंच की आपको पट्टियाँ लेनी है, और वो पास पास आपको रखनी है। आप ऐसे पट्टियाँ बनाते जाइए, सिलाई मशीन में लगाते जाइए। ठीक है, और यहाँ किनारे किनारे आप स्टिच करते जाइए। जिस तरीके से मैंने पट्टियाँ पकड़ी हुई हैं, इस तरह से करेंगे तो बहुत आसानी होती है पट्टियों को बनाने में। ठीक है, और वो एक जैसी पट्टियाँ बनती हैं, प्लेट्स जो हैं वो एक जैसी बनती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है। जब आप सिलाई करेंगे तो इंच टेप आप इस तरीके से रखिएगा, बार बार नापने के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लगभग 6 इंच आपको ये 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए आप रखें, 5.5 7 के लिए, और 5 6 के लिए। ठीक है, इस तरह से आप 6 7 8 के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए इतने हिस्से में आप सारी प्लेट्स को डाल दें। तो ये रेडी हो गया हमारा घेर। तो हमने प्लेट्स डाल दी है, मैंने प्रेस इस पर कर ली है। आप प्रेस कर लेंगे तो क्रीज जो है वो बिल्कुल, प्लेट्स जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। ठीक है, कॉटन का कपड़ा है इसलिए आपको प्लेट्स पे प्रेस ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैंने प्लेट्स पे प्रेस कर ली है, और इस तरह से हमारा जो है 6 इंच का जो घेर है वो तैयार हो गया है। अब मैंने लिए है यहाँ पर 7.5 इंच की नेफे की पट्टी, जहाँ जिससे हम नेफा बनाएंगे। ठीक है,
2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसको आपने इस साइड में उल्टी साइड में इसको रखना है ऐसे, ठीक है। आप इसको किनारे किनारे स्टिच कर दें, उससे पहले इसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दोनों साइड एक्स्ट्रा रखना है, आधा आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे और स्टिचिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी रख ली है। अब हम साइड में आ जाते हैं, ठीक है। फ्रंट में जो सीधी साइड है हमारी, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पट्टी को लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे यहाँ पर लास्ट तक स्टिच कर देंगे और लास्ट में भी आपको पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद इसको स्टिच करना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर चिट बटन लगाना है। चिट बटन एक हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा हम पलट कर ये देखिए इस साइड हमने अंदर की साइड लगाना है और आप इस तरह से इसको बंद कर सके ताकि, इसलिए इसमें हम चिट बटन्स लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लास्ट में लगा लूँगी चिट बटन्स को, फिर मैं लड्डू गोपाल को पहना कर भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमने ये पट्टी ली है, जो लंबी वाली पट्टी थी उसको लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आधा इंच हमने ऐसे मोड़ना है, ठीक है, और आधा इंच ऐसे मोड़ना है। बिल्कुल सिंपल है, ये कॉटन की ड्रेस है। तो फिर यहाँ से लेकर लास्ट तक हम इसको स्टिच इस तरीके से ही किनारे किनारे कर लेंगे। आप चाहें दोनों किनारों पे भी सिलाई लगा सकते हैं। स्टिचिंग मैंने कर दी है इस तरह से। अब हमने जो सीधा साइड रखना है वो ऐसे रखना है, दोनों पट्टियों को आपस में मिला देना है और लगभग देखिए लगभग 5.5 इंच तक आपको इसको स्टिच करना है, सिर्फ 5 इंच तक, ठीक है। 5 इंच आपको स्टिच कैसे करना है, एक के ऊपर एक थोड़ा सा किनारा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ही किनारा, जितना कि सिलाई में आ जाए उतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ से स्टिच करेंगे और वापस यहीं पर ले आएंगे। पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब ये वाला घेर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है और उल्टी साइड में हमने ये निशान लगाना है, सॉरी उल्टी साइड में इसको मोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इस वाले हिस्से को हमने ऐसे रखना है, ये इसको भी उल्टा रखना है और इसको भी उल्टा रखना है। और इसको यहाँ बीच वाली पट्टी को जहाँ मार्क लगा हुआ है वहाँ तक आपको वहाँ पर इसको लगा देना है, बीच वाले हिस्से को। और यहाँ से लेकर यहाँ आप डबल स्टिच कर दें। लास्ट में भी आपको डबल स्टिच करना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो मजबूत हो जाए, ताकि आप वॉश करें तो ये ड्रेस खुले ना, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है और इसको इस तरह से हमने देख रखना है। तो ये इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब बनाएंगे इनका मुकुट, ठीक है। मुकुट के लिए जो मैंने कपड़ा लिया था उसको हम ले लेंगे इस तरह से। आप चाहें इसके अंदर बुकरम लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी टाइट चाहिए तो, अदरवाइज़ अगर आप बुकरम नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं। तो इसको कैसे मोड़ना है, इसको इस तरह से आप मोड़ेंगे, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा आप बराबर भी ले सकते हैं। लड्डू गोपाल को फिक्स आएगा, क्योंकि हम यहाँ पगड़ी कैप बना रहे हैं तो ये लड्डू गोपाल को फिक्स आएगी, ठीक है। तो इस तरह से लगभग इसकी चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ कितनी होनी चाहिए, 1 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, इतना आप इसे मोड़ दीजिए। मैंने जो लंबाई चौड़ाई ली है उसके हिसाब से ये 1 इंच मुड़ जाएगा, जिसमें ये पूरा हिस्सा अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मोड़ना है और डबल कपड़ा ले रहे हैं तो उसे भी इस तरीके से मोड़ना है। अगर मोड़ने में दिक्कत आ रही है पहले आप किनारे पर स्टिच कर लें, ठीक है। उसके बाद आप फोल्ड कीजिएगा तो आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो गई, दोनों साइड इसमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद आप इसको ऐसे रखेंगे प्लस, इस तरह से आपको दोनों पट्टियाँ बराबर रखना है और इसको लगभग इतना रखना है, ठीक है। लंबाई बता देती हूँ, लगभग 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इतना आप मोड़ें, लेकिन जब आप मोड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको अंदर करना है। जब आप यहाँ पीछे मोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसको थोड़ा सा और मोड़ना है, ठीक है। इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे की साइड, यहाँ नीचे की साइड आपको इसको स्टिच करना है, ठीक है। आप चाहे ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं और
स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अगर मशीन चल जाती है तो स्टिच कर ले, अदरवाइज़ आप सुई धागे से भी टाँके लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मशीन स्टिच कर ली है, मशीन मेरी चल गई है क्योंकि हमने थोड़ा सा नीचे लिया है इसको, ठीक है। और इस तरह से हमने डबल स्टिच इस पर कर दिया है। तो ये हमारी प्यारी सी कान्हा की पगड़ी हो गई है तैयार। अब देखिए मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। लंबाई है इसकी, मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया है लगभग 3.25 इंच, 3.25, ठीक है। और सॉरी चौड़ाई है इसकी, ठीक है, 3.25। लंबाई मेरे पे 8 बची हुई है, लेकिन आप लगभग कम से कम आपको 11 इंच से 12 इंच आपको लेना है, ठीक है, अच्छी सी कलंगी बनाने के लिए। इसको हमने किनारे किनारे से दोनों साइडों से 3 साइड से हमने इसको मोड़ लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने मोड़ा हुआ है। उसके बाद हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनानी उसी तरीके से हैं जिस तरह से हमने ये बनाया है, बट यहाँ से शुरू करना है इस तरह से। इस तरह से आप प्लेट्स बना दीजिए, सभी पार्ट्स की आपने प्लेट्स बनानी है, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। दूसरा तरीका ये है, यहाँ से आप प्लेट्स बनाइए इस तरह से। इस तरह से भी आराम से प्लेट्स बन जाती हैं बिल्कुल, और सभी इक्वल आती हैं। प्लेट्स का एक हिस्सा हमने पकड़ लेना है और इसको यहाँ से डबल स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये कलंगी जो तैयार हो गई है, एक्स्ट्रा पार्ट अब कपड़े को आप कट कर दें और इसको हमने यहाँ पर स्टिच कर देना है। यहाँ से आप टाँके लेंगे और इधर की साइड निकालेंगे तो ये सुई धागे से सिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा कपड़ा और बचा है, मैं इसमें थोड़े से फ्लावर भी लगाऊंगी। तो देखिए 1 इंच की पट्टी आप ले, ठीक है, और 1.5 इंच की, लगभग 1/4 इंच की, मैं छोटा ही फ्लावर बना रही हूँ, 1.5 इंच की, ठीक है, 1/4 भी नहीं है, 1/2, 1.5 इंच की आपको पट्टी लेनी है। ये मेरी 1 इंच की है, लगभग 1.5 इंच की लेनी है। और उसको आपने क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे जब आप फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से आप फोल्ड करेंगे एक बार, उसके बाद इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद आप इसको पकड़ लेंगे ऐसे, और इसको हमने ऐसे पकड़ना है हाथ से। फिर आप ऐसे मोड़ दीजिए और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर से आप मोड़ेंगे और फिर इससे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है। ये आसान तरीका होता है इस फ्लावर को एडजस्ट करने का, ठीक है। तो ये फ्लावर होता है बहुत सुंदर, ये रोज़ फ्लावर बनता है। मेरी पिछली वीडियोज़ में रोज़ फ्लावर बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है बहुत सारे, तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, पट्टी को डबल ही रखना है। और थोड़ा थोड़ा आप, जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, देखिए मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया और ये कोना बन गया, और इस कोने को आप ऐसे कर दें। फिर ये हिस्सा आप साथ के साथ दूसरे हाथ से पकड़ते जाएं, जिससे कि क्या है, जितना बड़ा होता जाएगा उतने ही ज़्यादा कोने इसमें बनेंगे और ये छोटा सा आपका गुलाब का फूल तैयार हो जाएगा। कपड़े से भी आप इतना सुंदर फूल बना सकते हैं। 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ये मेरा फ्लावर तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से हमने चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। ऐसे सुई उठाएंगे और अंदर से भी ऐसे इसको स्टिच कर देंगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से स्टिच करना है। सुई धागा लेंगे, जो हमने पकड़ा हुआ है हिस्सा जो ख़त्म हुआ है उसको पहले स्टिच करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए इस तरह से। फिर ठीक है, फिर इस तरह से हमने अंदर अंदर सुई को लेना है। हमें सभी जो पार्ट्स हैं वो सभी ले लेने हैं। ऐसे आप अंदर करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब चारों तरफ से आप इसको स्टिच कर दें। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए धागा यहाँ बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन सभी पार्ट्स हमारे आ जाने चाहिए। इस तरह से हमने इसको सिलना है। सिलना भी बहुत आसान है, जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। और आप ये फ्लावर किसी भी चीज़ का, कैसे भी कपड़े का आप बना सकते हैं, चाहे वो कपड़ा सिल्क का हो या कॉटन का हो या फिर रिबन का हो, ठीक है। तो मैंने रिबन के फ्लावर भी काफ़ी सारे बताए हुए हैं अपने वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में, तो मैं अभी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी वीडियो किस तरह से उसको बनाना है। बहुत ही प्यारा है, ड्रेसेस में बहुत उसे यूज़ करते हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं उसका। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। इसको हम कर देंगे कट। ये देखिए फ्लावर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा जो धागे नज़र आ रहे हैं उन्हें आप ज़रूर कट कर दें, जिससे हमारा फ्लावर दिखने में सुंदर लगे।
ठीक है, इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो गया। यहाँ पर हमने इसको ग्लू कर देना है, ठीक है, या फिर आपको स्टिच कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 आप जितने चाहें ये फ्लावर रख सकते हैं। मैं और भी फ्लावर इसमें बनाकर रख दूँगी, स्टिच कर दूँगी, या फिर ग्लू गन से आप स्टिक कर दें। ग्लू गन आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे कहने से आप ग्लू गन यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी बहुत आसानी से काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुई धागे से इसको सिल सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा लूज़ लगे, आपका कपड़ा कॉटन का लूज़ है, तो आप इसमें डबल पट्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्यारी सी जो ड्रेस है वो पगड़ी तैयार है। चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं अपने काना को पहनकर आपको पहनाकर दिखाती हूँ। तो तैयार हो गई है मेरी ये कैप। मैंने यहाँ पर 3 फ्लावर लगाए हैं। ये हिस्सा मेरा थोड़ा छोटा रह गया है। हमेशा फ्लावर को बनाते समय ध्यान रखिए कि पीछे की साइड जो आपने बीच वाला जगह है उसको सबसे पहले सिलना है, ठीक है। आर पार आपको सुई निकालना है, उसके बाद आपने इसको चारों तरफ से सिलना है, ठीक है, वरना आपका बीच वाला हिस्सा जो है वो खुल जाएगा। अब देखिए मेरे में ये कम है घेर, इसलिए कम नज़र आ रहा है। आपके में मैं आपको जो मैंने नाप बताया है उसके हिसाब से आपका घेर काफ़ी अच्छा आएगा, वो यहाँ पर टच हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपका घेर आएगा। अब देखिए ये हमारी कैप हो गई तैयार, और मैंने इस पर ग्लू गन यूज़ किया है क्योंकि उससे बहुत जल्दी ये स्टिच हो जाता है। अगर ग्लू गन यूज़ नहीं करते हो आप, तो यहाँ पे एक मोती ले लीजिए, मोती से आप यहाँ से इसको टाँक देंगे तो बहुत अच्छे से ये टक जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हम ड्रेस लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। तो देखिए पहनाना कैसे है, मैं लड्डू गोपाल को पहनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये ड्रेस हमारी जैसे दिख रही है आपको वैसे ही इसको पकड़ना है इस तरीके से, और इसको आपने ऐसे डालना है, इस तरह से डालेंगे, और यहाँ हाथों के बीच में आप ले जाएंगे, और इस तरह से आप पीछे की साइड इसको ऐसे इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमने हुक लगाए हैं यहाँ पे जो हुक हमने लगाए हैं, स्टिचिंग बटन जो हमने लगाए हैं, चिट बटन जिनको बोलते हैं, ये हमने स्टिच कर दिए सुई धागे से। इनको आपने ऐसे लगा देना है, ठीक है, ऐसे। देखिए कितने परफेक्टली ये लग गया है, और आप देखिए नीचे नेफी भी बहुत बढ़िया इसमें आई है, ठीक है। तो नेफी का झंझट बिल्कुल भी नहीं है इस ड्रेस में। आप पीछे से देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। ये देखिए इस तरह से आपकी नेफी भी अच्छे से आ गई है, ठीक है। ये ड्रेस सबसे परफेक्ट ड्रेस होती है लड्डू गोपाल के लिए, जिसमें नेफी वगैरह का झंझट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। चाहे आपकी कट एक्स्ट्रा हो, आपका कपड़ा कम भी हो, तो भी इस तरह की ड्रेस यूँ भी अच्छी लगेगी, ठीक है। और अब बनाते हैं हम इनको पगड़ी। इनका मुकुट देखिए कितना शानदार बनके तैयार हुआ है। बेशक कम कपड़ा था, बट मेरा मुकुट भी अच्छा बना है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो लाइक कमेंट कर सकते हैं। ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ और भी शेयर करती रहूँगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।